माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आर्म्स एक्ट के बारे में। क्या है आर्म्स एक्ट में क्या है सज़ा का प्रावधान, और आर्म्स एक्ट किन चीज़ों पर होता है लागू। आयुध अधिनियम या शस्त्र अधिनियम 1959, आर्म्स एक्ट 1959 भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया है, जिसे अवैध अतिक्रमण और गोला डायनामाइट से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें गैर कानूनी हथियार रखना, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, बिना लाइसेंस के हथियारों की निर्माण करना, विक्रय करना, आयात करना, निर्यात करने पर रोक लगाने के लिए ये आर्म्स एक्ट बनाया गया है। इससे पहले अंग्रेज़ों द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था, जिसे भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के नाम से जाना जाता था। क्योंकि अंग्रेज़ भारत में आए थे तो अंग्रेज़ों ने हथियार रखने के लिए रोक लगा दी थी, और गैर कानूनी हथियार रखते थे तो उसके ऊपर सज़ा का भी प्रावधान किया गया था। उसके बाद में आज़ादी के बाद में आर्म्स एक्ट 1959 पारित किया गया, जिसके तहत कई धाराएं बनाई गई। आर्म्स एक्ट में धारा 1 है, तो धारा 1 में संक्षिप्त विवरण और उसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है और प्रारंभ उसका कहाँ तक है, उसके बारे में बात की जाती है। धारा 2 में परिभाषा और व्याख्या है। धारा 3 में हथियारों और गोला डायनामाइट के अधिग्रहण और व्यवसाय के लिए लाइसेंस है। अगर कोई उसके पास में कब्जा रखता है या व्यवसाय करता है तो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। धारा 4 रहती है, तो कुछ मामलों से संबंध है, विवरण के लिए, अधिग्रहण और व्यवसाय के लिए लाइसेंस की ज़रूरत रहती है। इसमें धारा 5 है, तो धारा 5 में देरी और गोला बारूद का निर्माण, बिक्री आदि के लिए लाइसेंस की ज़रूरत रहती है। धारा 6 बंदूकों को छोटा करने या पकना या हथियारों को में बदलने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत रहती है। इसमें भी धारा 7 है, प्रतिबंधित गोला डायनामाइटों या अधिग्रहण या कब्जा या निर्माण या बिक्री के निषेध के लिए है। धारा 8 है, तो पहचान चिन्ह वाले हथियारों की बिक्री या ट्रांसफ़र के लिए इसका रोक लगाती है। धारा 9 में युवा वर्ग और हथियारों आदि के कुछ अन्य व्यक्तियों के अधिग्रहण या व्यवसाय या बिक्री या हस्तांतरण ट्रांसफ़र का इसमें भी रोक लगाती है। धारा 10 में अटकाव आदि के सामान और कार्य के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। धारा 11 विलंब आदि के आयात या दायित्व को प्रतिबंधित करने की शक्ति के लिए है। धारा 12 में धीमी गति से परिवहन को प्रतिबंधित करने की शक्ति है। धारा 13 में लाइसेंस प्रदान करना। आर्म्स एक्ट में अगर आप कोई हथियार रखते हो तो धारा 13 से संबंधित है, इसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्ट्रीम 14, धारा 14 में लाइसेंस का इनकार है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई लाइसेंस नहीं देना है तो वो आपको मना भी कर सकता है। धारा 15 लाइसेंस की अवधि और नवीनीकरण। अगर आपको लाइसेंस मिल भी जाता है तो लाइसेंस की अवधि क्या रहेगी, समय कब तक वो लाइसेंस आपके पक्ष में रहेगा और उसका वापस रिन्यू कब कराना हो, उसके बारे में धारा 15 है। धारा 16 लाइसेंस के लिए आदि और धारा 17 है, तो इसमें लाइसेंसों का परिवर्तन, निलंबन और निरसन के ऊपर है। धारा 18 में अपील लगाई जाती है। धारा 19 में अनुज्ञप्ति आदि प्रस्तुत करने की मांग करने की शक्तियाँ हैं। धारा 20 शस्त्र आदि ले जाने वाले व्यक्तियों की संदिग्ध नियुक्ति में गिरफ्तारी। अगर कोई लेके जाता है, पता चल जाता है कि भाई संदिग्ध दायरे में आ जाता है, गैर कानूनी है इसके बारे में, तो उसकी गिरफ्तारी है। धारा 21 है, व्यवसाय के बंद होने पर हथियार आदि का सागर होना वैध नहीं है। धारा 22 मजिस्ट्रेट द्वारा खोजी गई जबी। धारा 23 धारा हिचकिचाहट के लिए ऊंची आदि की समुद्री। धारा 24 केंद्र सरकार के आदेश के अधीन और नज़रबंदी। धारा 24 अशांत क्षेत्र आदि में हथियार रखने का निषेध। और 26 स्ट्रीम 24 भी अशांत क्षेत्र में आदि में सार्वजनिक स्थानों या उसके माध्यम से हथियार ले जाने पर रोक है। 27 स्ट्रीम 5 कतिपय कनेक्शन के लिए परिणाम। 28 धारा 26 गुप्त उल्लंघन। 29 धारा 27 शस्त्र आदि के लिए प्रयोग के लिए दंड। 29 धारा 28 कुछ मामलों में हथियारों या कंपना या हथियारों के उपयोग और व्यवसाय के लिए दंड। 31 धारा 29 बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति से जानबूझकर हथियार आदि खरीदना या हथियार आदि के लिए उस व्यक्ति को सज़ा जो उसके पास रखने का हकदार नहीं है।
तो दोस्तों ज़्यादातर मामलों में पुलिस आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करती है तो उसके ऊपर धारा 25 और धारा 27 लगाती है। उसमें 7 साल की कैद की सज़ा का प्रावधान है, जबकि धारा 25 का में गैर कानूनी हथियार रखने वाले को आजीवन कारावास से सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।